बाबा तेरा दर्शन निराला, बाबा तेरा दर्शन निराला, सुबह शाम फेरू में तेरी माला, सुबह शाम फेरू में तेरी माला, काटो मेरे कर्मों का जाला, काटो मेरे कर्मों का जाला, सुबह शाम फेरू में तेरी माला, सुबह शाम फेरू में तेरी माला। ये मन का मथुरा है भक्ति में पूरा, ये नाचे क्षमा चंपा दर्शन है तेरा, ये मन का मथुरा है भक्ति में पूरा, ये नाचे क्षमा चंपा दर्शन है तेरा, पल पल पीता भक्ति का प्याला, पल पल पीता भक्ति का प्याला, सुबह शाम फेरू में तेरी माला। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अब मैं गुरुवर से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने मुखार बिंदु से अमृतमय प्रवचन द्वारा हमें धर्म का हमारा मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोह शैर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिनियों भव्य जीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर्ष श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में हम सभी यहाँ पर बैठकर जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यवन कह रहे थे साधना का फल साध की सिद्धि होना चाहिए। आश्चर्य, लाभांतर कर्म की क्षोभसम होता है तो कसाई भी जीवों का वध करके पैसा कमा लेता है। जब जीव का स्वयं का लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होता है, उसको लाभ होना होता है, तो कसाई को भी पैसा होता ही नहीं होता। जीवों को मारकर ही पैसा कमाता ही नहीं कमाता हो। लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होता है तो कसाई भी जीवों का वध करके पैसा कमाता है। बहुत अच्छे से सुनना, पैसे कमाने को महत्व नहीं देना। पैसा कमाने से नहीं मिल रहा है। वर्तमान के पुरुषार्थ तो निमित्त मात्र हैं। भूत का, पुण्य का, लाभांतराय कर्म का दर रखा हुआ था, इसलिए छुरी लेकर भी करोड़पति बना हुआ बैठा है। कितनी बड़ी बात करें। पैसे कमाने से पैसा नहीं है, पैसे को महत्व मत दो। ये वर्तमान के पुरुषार्थ से तो तुम निमित्त मात्र है। भूत का, लाभांतराय कर्म का जब द्रव्य रखा रहता है, हमारा क्षोभसम रहता है, पुण्य का क्षोभसम होता है, तो आदमी छुरी चला रहा है तो भी करोड़पति दिखाई दे रहा है। एक भगवान की पूजा करने वाला गरीब दिखाई दे रहा है।
एक भगवान की भक्ति करने वाला दर दर ठोकरें खाते दिखाई दे रहा है, और एक जीवों का वध करने वाला भी महलों में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वध करने से वो महलों में नहीं बैठ रहा, ये पूर्व का भूत का पुण्य का लाभांतराय का द्रव्य रखा हुआ था, इसलिए छुरी लेकर भी करोड़पति होते दिखाई दे रहा है। जिसके कत्ल खाने खुले हों, कत्ल खाने जिनके नाम पर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना, श्री का आना कोई तीर प्रशस्त पुण्य है ऐसा नियम नहीं है। पैसा आ रहा तो पुण्य है ऐसा नहीं है। इसलिए श्री पर ध्यान नहीं देना। लाभांतर कर्म के क्षोभसम जहाँ हाथ डालेगा वहीं मिलेगा। जिसका पहले का लाभांतर कर्म का क्षोभसम है वो कहीं भी हाथ डाले उसको बेनिफिट मिलेगा। वो पैसे से पैसा नहीं मिल रहा उसे। श्री उसने कोई कहे कि उसने देखो उधर पैसा इन्वेस्टमेंट किया इसलिए उसे इसका प्रॉफिट हुआ, तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया इसलिए प्रॉफिट नहीं हुआ। उसने इतना मार्केट शेयर मार्केट इतना पैसा इसलिए उसको इतना लाभ हुआ। वो श्री से श्री का लाभ नहीं हुआ है। ये भूत का लाभांतर कर्म का द्रव्य व्यक्ति के जब साथ में हाथ में रहता है, वो कहीं भी हाथ डाले, मिट्टी में हाथ लगाए तो मिट्टी सोना बन जाती है। अधिक कई बार देखा जाता है जिस जमीन की कोई कीमत नहीं होती, कौड़ी के दाम पे लोग खरीद लेते हैं, कौड़ी के दाम पे खरीदते हैं लोग कीमत जमीन की, और उसका पुण्य रहता है और उसी जमीन से बाईपास निकल जाता है। कहीं दूर दूर तक बाईपास का था ही नहीं, दूसरी जगह से बाईपास निकलना था, दूसरी जगह से रोड निकलनी थी, लेकिन वहां पर विवाद हो गया। उस जगह के लोग अपने जमीन नहीं देना चाह रहे, अपना खेत नहीं देना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, जो सीधा जा रहा था उनको घुमा के निकाला उन्होंने। पुण्य देखो कहां से जोर मारता है। बाईपास सीधा पास हुआ, ऐसा निकलना है, लेकिन जिस जगह पे जहां से निकलना है वहां के लोग अपना स्थान नहीं दे रहे, क्योंकि उसको तो स्थान चाहिए, चौड़ा स्थान चाहिए, वो मानने तैयार नहीं है, विरोध कर दिया उन्होंने। तो मजबूरन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, चलो घुमा के निकालो। और जो कोड़ी की दाम की, मतलब व्यक्ति सोच रहे थे यहाँ तब क्या ही करेंगे, बाईपास तब यहाँ से निकल रहा है, यही सोच के लिए थे कि यहाँ से बाईपास निकलेगा तो काम में आएगी, लेकिन यहाँ से निकल गया। अब उसने बेच दी और इधर बेची, दूसरे ने कोड़ियों में, अरे पड़े रहने दो खरीद लेंगे क्या ही जाता है, रैली। वो पता चला बाईपास उधर से निकल गया। जो कोड़ियों की दाम की वस्तु थी वो करोड़ों की हो गई। ऐसा होता ही नहीं होता। यही लाभांतर कर्म को, पैसा पैसे से नहीं आया, ये लाभांतर कर्म के क्षोभसम से आया। तुम्हारा भूत का पुण्य इतना था, इतना रखा हुआ था कि आपका निमित्त ऐसे बने, जो सामने जाने वाली वस्तु थी वो घूम के गई। इसलिए श्री पर ध्यान नहीं दो, पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दो, ध्यान देना तो पुण्य कमाने पर ध्यान दो। पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, ध्यान देना पुण्य कमाने पर ध्यान दो। यदि पुण्य तेरे साथ है तो पैसा तेरे साथ है। विश्वास रखो, विश्वास रखो, इस बात पर विश्वास रखो। राजेश, पुण्य तुम्हारे साथ है ना, तो सब कोई तुम्हारे साथ है। सब साथ छोड़ दें चल जाएगा, सबने साथ छोड़ दिया चल जाएगा, लेकिन पुण्य को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब साथ छोड़ देंगे, पुण्य का उदय है तो फिर से आके मिल जाएंगे। पुण्य का उदय जो उन व्यक्तियों ने साथ छोड़ा है ना, भी व्यक्ति तुम्हारे पास फिर से आके तुम्हारे चारों तरफ गिड़गिड़ाएंगे आएंगे। और पुण्य ने साथ छोड़ दिया, जो साथ रहने वाले भी हैं वो भी साथ छोड़ देंगे। इसलिए आचार्य गुण कह रहे हैं, श्री पर ध्यान नहीं देना, लाभांतराय कर्म की क्षोभसम पर ध्यान देना। लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो जहां हाथ डालेगा वहीं तुझको मिलेगा। पर श्री के राग में श्री जी छूट गए तो ज्ञानी भव भव में भटकेगा। और श्री के राग में तुमने श्री जी को छोड़ दिया तो कह रहे हैं भव भव में भटकेगा। और होता भी ऐसे ही है। अभी हम व्यापार के राग में भगवान को छोड़ देते हैं, व्यापार के राग में गुरु को भी छोड़ देते हैं। ये व्यापार ज़्यादा चले तो अब मंदिर नहीं आ पाएंगे, सीजन चल रहा है, समय नहीं मिलता, दुकान बहुत चलती है, रात को लेट बंद करते हैं, सुबह फिर लेट, रात को लेट सोते हैं तो फिर लेट उठते हैं, लेट उठे तो 9 बज गए 8 बज गए। अब 8 बजे दुकान खोलने का समय 9 बजे, वो कमी कर नहीं सकते,
तो मंदिर कैसे आए? पहले सीजन नहीं चलता था, दुकान बंद करते थे, जल्दी जल्दी सो जाते थे, तो जल्दी 6 बजे नींद खुल जाती थी, चलो मंदिर जाके नहीं आ जाते हैं। और अब देर तक व्यापार चलता है, देर तक सोते हैं, तो उठते देर तक हैं। 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, और दुकान खोलने का समय याद है आपको 9 बजे, तो बिना ही नहाए दो ऐसी जल्दी जल्दी भागते भागते ताला खोल लिया दुकान का, मंदिर तो छोड़ो। ये हमारी सीजन में स्थिति ऐसी होती है। जब व्यापार हमारा चलता है ना, एक छोटा सा कथानक, एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आया, बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब था। उनसे कहता है, महात्मा जी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे पास कुछ धन आने लगे, कमाई होने लगे। तो महात्मा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे को कुछ ना कुछ तो धन मिलता रहेगा। तो अब उसको रोज़ 10 रुपये की इनकम होने लगी। कितने रुपए की? 10 रुपये की इनकम होने लगी। पहले 1 रुपये की इनकम होने लगी, रोज़ 1 रुपये उसके पास आने लगा। 1 रुपये आने लगा महाराज के आशीर्वाद से। फिर वो पहुंचा, कुछ समय बाद, महाराज थोड़ा सा और कुछ आशीर्वाद दो, 1 रुपये में क्या ही होता है, कुछ नहीं हो पाता, कुछ ऐसा करो कि 1 शून्य और बढ़ जाए इसमें। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया, वो 1 से 10 रुपया की अब इनको उसको इनकम होने लगी। 10 रुपये की इनकम होने लगी। फिर धीरे धीरे समय निकला, उसने कहा महाराज अब 10 से ही क्या होता है, थोड़ा और आशीर्वाद दो। तो ना दिया, तो अब 100 की होने लगी। फिर 1000 की, और धीरे धीरे आशीर्वाद लेता गया, 1000 की होने लगी। जब उसके पास कोई इनकम नहीं रहती थी, तब वह 24 घंटे में बाबा के आगे पीछे घूमता रहता था, महाराज के आगे पीछे घूमता था। जब उसे 1 रुपये की इनकम होने लगी, उसका समय थोड़ा सा कम हो गया। जैसे उसकी इनकम 10 रुपये की हुई, उसका समय थोड़ा और कम हो गया। जब उसकी इनकम 1000 रुपये की हुई, तो उसका समय और कम हो गया। और जब उसकी इनकम लाख रुपए की होने लगी, उसका समय 2 घंटे मात्र का रह गया। और 2 घंटे के लिए आता था। और जब उसकी इनकम करोड़ों में हो गई, तो अब तो उसके पास समय ही नहीं बचा। करोड़ों में इनकम होने लगी, उसको बुलाया जाता तो कहता, मैं 2 मिनट के लिए आऊँगा, मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है मेरे लिए, 2 मिनट के लिए आऊँगा। तो 2 मिनट के लिए आता है। महात्मा जी कहते हैं, देखो जब तुम्हारे पास इनकम नहीं थी, तब तो तुम भगवान की कितनी भक्ति करते थे, कितनी भक्ति करते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे पास धन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी भक्ति कम होती जा रही है। और अब तो तुम्हारे पास महीनों महीनों तक आने का समय नहीं है, और बुलाने पर मात्र सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हो। तो कहता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम रहता है। तो उसने कहा, ये हमने ही तो तुमको दिया है सब, कि क्या ही दिया आपने, आपने तो 1 रुपये ही तो दिया था, 1 रुपये का, पर मेहनत करके तो मैंने कमाया है। तो उन्होंने कहा, ठीक है एक काम करो, आप हमारा 1 वापस कर दो। 1 रुपये दिया था ना, आप हमारा 1 वापस कर दो। हाँ ले लो आपका 1 रुपया, हमें क्या करना है। और उसने 1 अंक वापस ले लिया बाबा ने। अब उसकी जो व्यापार था वो क्या बच गया। और देखते ही देखते जैसे ही वो वापस अपने घर पहुंचा, तब तक देखते इस फैक्ट्री में आ, उस फैक्ट्री में आ गया, यहाँ पर घाटा, वहाँ पर घाटा करते करते वापस वो वहीं 0 पे आ गया, जहाँ से चला था वहीं आ गया। ये स्थिति उसकी नहीं, स्थिति हमारी है। हम पहले जब हमारे पास कुछ होता नहीं, तो हम खूब भगवान के पास जाते हैं, खूब भक्ति करते हैं, हे प्रभु मेरे को पैसा मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, हम आपकी खूब भक्ति करेंगे, आपकी खूब अर्चना करेंगे, हम भी खूब दान पुण्य करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, खूब। जैसे जैसे पुण्य संचय होता है, आपका धन पैसा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका भगवान के प्रति जो लगाव है वो कम होता चला जाता है, और धन के प्रति लगाव बढ़ता चला जाता है। पैसे के प्रति हमारा लगाव बढ़ता चला जाता है, और प्रभु से हमारा लगाव कम होता जाता है। हम पैसे को महत्व ज़्यादा देने लगते हैं, और प्रभु को महत्व कम देने लगते हैं। तो कह रहे हैं, पर श्री के राग में श्री जी को मत छोड़ देना, क्योंकि श्री जी छूट गए तो भव भटकेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है,
इंद्रियां काम कर रही हैं, प्रज्ञा प्रशस्त है, तब तपस्या कर लो, धर्म ध्यान कर लो, पूजन पाठ कर लो, अभिषेक आदि कर लो। इंद्रियां प्रशस्त नहीं होंगी, शरीर अस्वस्थ होगा, प्रज्ञा आपकी नष्ट हो जाएगी, आप धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। फिर आज क्यों अपन अच्छे आराम से बैठे हैं? क्यों? क्योंकि हमको इंद्रियों से कोई समस्या नहीं हो रही, शरीर हमारा स्वस्थ है, इसलिए शांति से बैठे हैं। अभी देखो बुखार आ जाए आपको, यहाँ हो गए कि बिस्तर पे हो गए? बताओ। आदित्य नाम है तुम्हारा। यदि बुखार आ जाए तो तुम मंदिर की भगवान की चौखट पर बैठे रहोगे या बिस्तर पर सो रहे होगे? बताइए महाराज, जब बुखार आएगा तुम तो बिस्तर पर, कोई कहेगा अरे चलो कोई ऐसा बुखार, अरे नहीं तुम्हें क्या पता तबीयत कितनी खराब है हमारी। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जब जिसकी तबीयत खराब हो तो चौखट पे आ जाए भगवान की। होने तो कितनी तबीयत खराब, मैं भगवान की चौखट पे जाऊंगा, खूब भक्ति करूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा विश्वास आपको आते नहीं है। आपको पता चल डॉक्टर को बुला के लाओ, डॉक्टर को दिखाओ, मेरा कब खुलेगा क्लिनिक, कब लेके जाओगे डॉक्टर के पास मुझे। आपको डॉक्टर पर तो विश्वास है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे देखेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास नहीं है मैं ऐसी असाता में यदि भगवान के पास जाकर उनकी भक्ति करूंगा मेरी असाता दूर हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा विश्वास नहीं है हमको। एक डॉक्टर पर तो बहुत विश्वास है कि डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ऐसे कभी नहीं लगता कि मुझे भगवान के पास लेके चलो। कोई कहे तबीयत बहुत खराब है, नहीं मुझे तो आप भगवान के पास लेके चलो। मैं जैसी भगवान के दर्शन करूंगा, मैं जैसी भगवान की स्तुति पाठ करूंगा, उनके सामने जैसी मैं स्तोत्रों का पाठ करूंगा, उच्चारण करूंगा, मेरी असाता साता में परिवर्तित हो जाएगी। आप मुझे भगवान के पास लेके चलो, किसी डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, मुझे भगवान के पास लेके चलो, मुझे गुरु के पास लेके चलो, मैं उनका आशीर्वाद लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा विश्वास हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा विश्वास। ऐसा लगता है अरे उधर क्या होगा, इधर डॉक्टर तो कम से कम दवाई देगा, कुछ लिखेगा, चेक करेगा, उधर क्या होगा, कोई और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो, बिगड़ गई हालात तो, और हम मर गए तो। कितना डर है मरने से, कितना डर है। भगवान की भक्ति वही कर पाएगा जिसको मरने से डर नहीं होगा। जिसे मरने का डर है वो कभी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति करने वाला जो सप्त विहों से रहित होता है, जिसमें मरण का भय नहीं उसे, वेदना का भय नहीं होता उसे, इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता, रक्षा का भय नहीं होता कि कौन मेरी रक्षा करेगा, अगुप्ती भय नहीं होता, कौन मुझे स्थान देगा। वो निर्भय होता है, निर्भय। जो भगवान का भक्त होता है वो निर्भय होता है, निर्भय। कौन रक्षा करेगा? मेरा पुण्य मेरी रक्षा करेगा। कौन मुझे स्थान देगा? मेरा पुण्य मुझे स्थान देगा। इस लोक में मेरा क्या होगा? मेरा पुण्य यदि तीव्र है, इस लोक में मुझे कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परलोक में मेरा क्या होगा? मैं अच्छे कर्म करूंगा, परलोक मेरा नियम से अच्छा होगा। कितना विश्वास है, इतना विश्वास है। जो भगवान का भक्त है उसे इतना विश्वास है, मैं अच्छा करूंगा तो नियम से मेरा अच्छा ही होगा, मुझे इतना विश्वास है, इसलिए परलोक से क्या डरना है, और मरण से क्या डरना है। इस आयु, जब तक मेरी आयु कर्म है, जब तक इंदोवा जिनेंदोवा, चाहे इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, कोई भी मुझे नहीं मार सकता, और मेरे आयु कर्म चला गया तो कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। किससे डरूं? कौन मार पाएगा मुझे? कोई, और मार ही पाएगा तो शरीर का ही घात कर पाएगा, मेरी आत्मा को तो कोई मार ही नहीं पाएगा। कितना विश्वास है। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा। जले नहीं अग्नि में, सूखे न पवन के द्वारा,
कटे नहीं शस्त्रों से भी देना कई सत्रों से, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जलाएगा तो कोई किसको जला पाएगा? इस शरीर को ही जला पाएगा। जलाएगा तो किसको जलाएगा? इस शरीर को जला पाएगा। छिन्न भिन्न करेगा तो किसको करेगा? इस शरीर को ही कर पाएगा। पर मेरी आत्मा को कोई छिन्न भिन्न कर ही नहीं सकता। फिर डर किससे, भय किससे? उसे मरण का भय नहीं होता, और जिसे मरण का भय नहीं होता वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जैसे देखिए ना, तुम डॉन बनते, डॉन डॉन अंडरवर्ल्ड डॉन है ना, कौन से कहलाते हैं? अंडरवर्ल्ड कहते हैं ना, नीचे के संसार के डॉन, मतलब दुखने वाले, सामने नहीं दिखाई देते लेकिन रहते हैं, उन्हें कहते हैं अंडरवर्ल्ड। अंडरग्राउंड क्या कहते हैं? अंडरवर्ल्ड कहते हैं ना, वर्ल्ड नहीं संसार होता ना। ऐसे डॉन, उन्हें डर ही नहीं होता किसी चीज़ का। लोगों को ऐसे घात कर देते हैं, ऐसे मार देते हैं जैसे उनको तो मूली, गाजर मूली जैसा समझते हैं। भैंसे रहित होते हैं, जब वे भैंसे रहित होते हैं ना तब जाके वे क्राइम कर पाते हैं। उनको डर हो तो क्राइम भी नहीं कर पाए। वो क्राइम कर रहे हैं तो उनको भय नहीं है किसी चीज़ का, तो धड़ल्ले से क्राइम करते चले जाते हैं। और डर लगता है तो उनके हाथ कांपने लगेंगे। ऐसी भगवान की भक्ति वही करेगा जिसे किसी चीज़ का डर नहीं होगा। वो जो भय से युक्त होगा, 7 भयों में से कोई भी भय जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की उत्कृष्ट भक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए अभी इंद्रियां प्रशस्त हैं, शरीर स्वस्थ है, समझाने के लिए गुरु मिले हुए हैं। ऐसे समय में इससे अच्छा समय अब कभी नहीं आ सकता। अच्छा समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और कितने अच्छे दिन चाहिए? गुरु साक्षात तुमको समझा रहे हैं, गुरु का सानिध्य मिला है, शरीर स्वस्थ मिला है, निश्चिंतता मिली है, तीर्थंकर का, भगवान की प्रतिमा का सानिध्य सामने मिला है। ऐसे समय में भी यदि भक्ति करने के परिणाम नहीं हो रहे हों, अब इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं आ सकता जीवन में। राजेश, क्या अच्छा समय चाहिए और इससे ज़्यादा? धन से सुखी, परिवार से सुखी, धर्म ध्यान के भाव हो रहे हैं, अभिषेक करने के भाव हो रहे हैं, गुरुओं को दान देने के भाव हो रहे हैं, पुण्य कार्य में आगे आगे रहकर कार्य करने के भाव हो रहे हैं, खूब दान पुण्य करने के भाव हो रहे हैं। भैया इससे और अच्छा समय क्या चाहिए तुम्हें? और इससे अच्छा समय क्या चाहिए? ये तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है, सबसे अच्छा समय, कि जहां तुम्हारे परिणाम भगवान की भक्ति करने के हो रहे हैं, वो ही समय सबसे अच्छा समय है। और सबसे बुरा समय वो समय होता है जब हमारे भाव पाप करने के होते हैं। सब कुछ पूर्णभूत साधन उपस्थित होने के बाद भी, सब कुछ पुण्य के कार्य उपस्थित होने के बाद भी हमारे परिणाम जब पाप करने के होते हैं, वो हमारा बुरा समय होता है। और सब कुछ विषमताएं होने पर भी, अनुकूलताएं होने पर भी हमारे भाव जब पुण्यभूत होते हैं, इन माताओं के पुण्य, इनके परिणाम होते हैं। चलो क्लास पढ़ें, क्लास जाएं, वो कक्षा में दौड़े दौड़े भागे, हम गेट खोलते नहीं, उससे पहले लोग आके खड़े हो जाते हैं बिल्कुल समय से। ये परिणाम, ये पुण्यभूत, यही इनका अच्छा समय है। बाकी घर में क्या है? चूल्हा चौका ही है। चूल्हा चौका, झाड़ू बहार, इन्हीं में पाप कमाते रहते हो। इसे पंचसूना कहा जाता है। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, गिनौची, रसोईघर, ये सब ये पंचसूना है। इन पंचसूना से आप पाप कमाते हो, पाप कमाते हो। एक पुण्य के भूत जो परिणाम हैं, जो आपके स्वाध्याय करने के परिणाम हो रहे हैं, ज्ञान अर्जन करने के परिणाम हो रहे हैं, यही आपके पुण्यभूत परिणाम है। इन्हीं परिणामों को, यही परिणाम आपको इस संसार सागर से पार कराएंगे। यही परिणाम आपको आगे जाके देशना लब्धि के काम करेंगे। एक सद भी कान में जाता है ना, हृदय में जाता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता। एक नया मटका लेके आओ,
और उसमें आधे तुम 2-4 पानी की बूंदे डालो, पता नहीं चलेगा ना, 6-10 बूंदी डाल दोगे तो पानी सूख जाएगा उसमें। तुमको ऐसा लगे इसका तो कोई महत्व ही नहीं है डालने का, लेकिन ऐसा मत सोचो, वो अंदर से गीला हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब अंदर से गीला होते होते इतना गीला हो जाएगा कि बाहर दिखनाई दे ले, तब तो उसको समझ में आएगा हाँ वो बूंदें काम करी हैं। हम संग में थे, 10 मिनट के प्रवचन में हम बताते हैं 10 मिनट प्रवचन करने को मिलता था, 10 से 15 मिनट मतलब प्रवचन करने को सब साधुओं को लाइन से एक एक नंबर आता था। तो जब शुरू में दीक्षा हुई तो 10 दिन में नंबर आता था, फिर बाद में और दीक्षाएँ हुई तो 15 दिन में नंबर आने लगा, फिर और दीक्षाएँ हुई तो 30 दिन में एक बार नंबर आता था, 30 दिन में एक बार प्रवचन करने। लेकिन वो 10 मिनट के प्रवचन में इतना टेंशन होता था, इतना टेंशन होता, क्या देंगे हम 10 मिनट, क्या बोलेंगे, और वो भी गुरु जी के सामने। इधर उधर तो कुछ भी ऐसे तो बातें तो बहुत करते रहते हैं, श्राप को बिठाल के घंटों घंटों बातें करते थे, लेकिन बात अब घंटों घंटों बात करने की नहीं है, बात है तत्व का प्रवचन करने की। ऐसे आप घंटों बैठ जाओ बातें करते रहो, कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको कहते चलो माइक में बात करो, ऐसे आपके गले से कंठ से सब नहीं निकलता, घबरा जाते हो, क्या बोलूं, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, किस बात पे कपका रहा है, बोलते तो वैसे खूब थे, अब बस ये सामने लगा दिया ना, इससे कपकपा रहे हैं। तो जैसे ही हम बैठते थे वहां पे तो ऐसे पकड़ लेते थे उसको, ऐसे पूरा हिलता रहता था, थोड़ा कम हिलो, थोड़ा कम हिलो, अब ऐसे पूरे कपकपाते थे ना ऐसे कि क्या बोलना है, वो नंबर आ गया, वैसे दूसरा बोलता तो खूब मस्ती करते थे, उसको पीछे से चढ़ाते रहते थे, हाँ ऐसा बोला, देखो तुम ऐसा बोल दो, ऐसा बोल, मतलब दूसरा जब बोलता है तो अपन को मजा आता है, ये बोलता है तो उसको अपन ऐसा नहीं बोला तुमने, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं, लेकिन जब अपनी बारी आती थी तो दूसरा कोई छेड़ता तो शांत रहे, फालतू बात नहीं कर, भूल जाएंगे हम, आचार्य सिंह को बोल दो हमको परेशान नहीं करें, ऐसे करे तो ऐसे पूरा हिलता। तो 10 मिनट का प्रवचन 15 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते कि 15 दिन बाद हमको 10 मिनट बोलना है तो क्या बोलेंगे, और इतना 8 पेज 10 पेज लिख लेते थे, और 10 पेज लिख लेते, सोचते अब ये तो 1 घंटे का मैटर हो गया, 10 पेज क्या बोलें, लेकिन पता चलता था वो 5 मिनट में 10 पेज खत्म हो जाते थे। अब सोचते ये बोल लेंगे, जब बोलने की बारी आती है देखें कि बोलें, दो काम कैसे हो सकते हैं, यदि देखेंगे तो बोल नहीं पाएंगे और बोलेंगे तो देख नहीं पाएंगे, और इतना विवेक उस समय था ही नहीं कि अपने मन से कुछ बोलें, अब जो रटा हुआ है वो ही बोलना है, अब वो बोलने देखे जब तक तो छूट जाता था, भूल जाते थे कहाँ लाइन है, कौन सी लाइन है, घबराहट के कारण से कुछ नहीं आता, तो पेज जल्दी से पलट लेते, चलो दूसरे पेज से एक लाइन, तो ऐसे करके वे 10 पेज 5 मिनट में ही खत्म। अब 5 मिनट क्या बोलें, टोटल 10 मिनट तो बोलना है। उस समय लगता था अच्छा अब प्रवचन के लिए मत देना माइक, अब मत बोलना प्रवचन के लिए, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन उस समय लगता था अपन कैसे करेंगे, अच्छे से तो घंटों घंटों प्रवचन कर लेते हैं, वो किसी कोई सहारा लिए बिना इतना पढ़ाने के बाद अपन से कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता था। आज कोई बात नहीं, तुम बस प्रवचन सुनते रहो। हम बढ़िया बैठे बैठे अपना काम करते रहते तो सुनते रहते थे, अपना पढ़ाई करते रहते, लेखन करते रहते और सुनते रहते थे। पता नहीं चला वो आचेसिक प्रवचन कब अपनी मस्तिष्क में सेट हो गए, कुछ भी नहीं समझ में आया, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब पौंडीचेरी में पहली बार चतुर्मास हुआ, और जब वहाँ पर प्रवचन, अब तो वहाँ जब चतुर्मास हुआ तो स्वतः ही ये प्रवचन करना ही पड़ेगा, 20 मिनट करो चाहे 40 मिनट करो चाहे 50 मिनट करो, करना तो पड़ेगा ही। और एक दिन नहीं करना, रोज करना है, संडे नहीं कर, पिछ दिन करना है, और दिन में 2 बार करना है। अब तो हम आज ऐसी कैसे होगा हमसे, अरे कोई बात नहीं, तुम बस गद्दी पे बैठो, गुरु का नाम स्मरण करो और बोलना प्रारंभ करो। गद्दी पे बैठे गुरु का नाम स्मरण किया, गुरु मंत्र का जाप किया, पता नहीं कहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य जी बोले और हम मुंह से निकाल रहे हैं, ऐसा हमको अंदर से फील हो रहा था कि गुरु जी बोल रहे हैं उधर और हम यहाँ से बोलते चले जा रहे हैं। और वो दिन था कि उस दिन के बाद फिर फटाफट प्रवचन होना शुरू हो गए। कुछ हमें समझ नहीं आता क्या भरा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ वो सुना था, वो भरा हुआ था। ऐसी आज जो तुम सुन रहे हो, आज नहीं भी समझ में आए तो विकल्प मत करना, यही ज्ञान यही देशना आपको आगे आने वाले भव में देशना लब्धि का काम करेगी।
वही सिंह का जीव था जो भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में था। वही सिंह का जीव जो आदिनाथ के समूषण में महावीर स्वामी जो बनाए हैं, वह सिंह का 10वीं पर्याय पहले सिंह के पर्याय में था, और उससे अनंत भव पहले, असंख्यात भव पहले भगवान आदिनाथ स्वामी की समूषण में कुणिक नाम से मुनिराज बनकर बैठा हो, मारीची नाम से मुनिराज बनकर बैठा हुआ था। भगवान की देशना सुनी थी, लेकिन पूर्व कर्म का ऐसा उदय था कि उसको अहंकार आ गया और समूषण छोड़ के चला गया। जब मैं ही आगे जाके भगवान बनूंगा तो क्यों इनके पीछे आगे पीछे घूमूं। अनेक पर्यायों में भटकते भटकते अकौआ की पर्याय, गिजाय की पर्याय, नाली के कीड़े की पर्याय और अनेक पर्यायों में भटकते हुए जब भी सिंह की पर्याय में पहुंचा तो 2-4 रिद्धिधारी ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे। वे सिंह हिरण पर झपटा मारकर उसको मारकर खाने ही वाला था। तभी वो दोनों 4 रिद्धिधारी उस सिंह को देखते हैं और सिंह को देखकर उनको अवधि ज्ञान होता है, अरे ये तो आगे बनने वाला भगवान है। इस भरत क्षेत्र की अंतिम होने वाला अंतिम तीर्थंकर है, और ये क्या कर रहा है, हिरण को मार रहा है। नीचे पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे भाभी भगवान, तू तो आगे बनने वाला तीर्थंकर है, तो ये क्या कर रहा है। जैसे ये शब्द सुने उनको भूत का जाति स्मरण हो गया। पूरी देशना लब्ध इनके दिमाग में आ गई। वो भगवान के संरक्षण जो सब सुना था वो आ गया। जो हाथ मारने के लिए बड़े थे वे हाथ जुड़ गए और उस सिंह की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे कि हाय हाय, मैंने कैसे अपनी पर्याय को व्यर्थ किया। और देखो कहाँ मैं मुनि था, कहाँ किसी पर्याय में, और कहाँ आज मैं सिंह हूँ। वो देशना लब्धि काम की और बस उसने अणुव्रत धारण किए। उसके बाद से मरकर स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, ऐसे ही चलता रहा और अंतिम 10वें में मनुष्य बनकर मोक्ष चला गया। कौन सी बात कब कहाँ पर कहाँ काम करेगी पता नहीं रहता। आप घर में बहुत सारी चीज़ जोड़ के रखते ना, भैया रखी रहने दो, कब काम आई, कब काम आ जाए, कब काम आ जाए, कब काम आ जाए। कौन सी चीज़ कहाँ काम आएगी, इसलिए आप संचय करके रखते रहते हो और कभी वक्त पड़ने पर वो काम आ जाती है। फिर आपके देखो उस समय अपन रख ली थी, आज काम आई ना, नहीं तो भटकना पड़ता अपन को, परेशान होना पड़ता। तो ऐसे ये देशना है, अपने अंतस में सजो कर रखो। पता नहीं किस इस भव में हो सकता है कोई भी काम ना आए, पर विश्वास मानना आत्मा में पड़ा हुआ संस्कार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि ये शरीर का संस्कार तो यहीं छूट जाएगा। शरीर पर आपने जितना भी लेपा पोती की है, जिसमें भी संस्कार दिया है, वो संस्कार तो यहाँ छूट जाएगा, लेकिन जो संस्कार आत्मा में डाला है वो संस्कार अगले भव में भी साथ में जाएगा। शरीर के को संस्कार कितना भी सुंदर आपने शरीर को कर लिया हो, कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, अच्छे क्रीम पाउडर लगा के अपने बहुत सुंदर बना ली शरीर को, इस शरीर का संस्कार अग्नि आएगी जला के खत्म, यहीं खत्म हो जाएगा शरीर का संस्कार तो। लेकिन जो आत्मा में संस्कार पड़ गए हैं भी अग्नि के जलने से खत्म नहीं होंगे, शरीर के जलने से खत्म नहीं होंगे, भी संस्कार आगे के भव में साथ में जाएंगे, वही संस्कार जाते हैं। वो तभी तो हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होते से ही ऊतमी निकलता है और एक बच्चा पैदा होते ही धार्मिक हो जाता है, उसका मन ही मंदिर में लगाता है। एक बच्चे का मन ही मंदिर में नहीं लग रहा और एक बच्चे का मन मंदिर के अलावा कहीं नहीं लग रहा, जबकि उसे ना तो माँ कह रही जाओ, ना उसको माँ कह रही जाओ। एक खेलने में जा रहा है, उसका मन खेलने में, और एक का मन खेलने के साथ साथ मंदिर में क्यों अंदर भी लगता है। ये क्या है? ये पूर्व का संस्कार है, जो पूर्व में उसने भक्ति की थी मंदिर में, तो उसके संस्कार पड़े हैं, इसलिए दौड़ दौड़ कर मंदिर आता है। वो तो फिर हम उसके संस्कार छुड़ा देते हैं, उसको स्कूल में ऐसा लगा देते हैं कि वो मंदिर ही ना आ पाए। इतना क्लासेस, इतनी कोचिंग उसको पढ़ा देते हैं, हॉस्टल भेज देते हैं, हम उसके संस्कार छुड़ा देते हैं। जो गुरुओं की सेवा के संस्कार थे, बार बार दौड़ दौड़ कर गुरु सेवा कर रहा था, भाग भाग कर गुरु भक्ति कर रहा था, उसके संस्कार को हम क्या करते हैं, उसको इतनी पढ़ाई कराते हैं, इतना पढ़ाई में लगा देते हैं, इतनी ट्यूशन, इतनी कोचिंग, कहीं नहीं जाना, खेलने नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं, और बड़ा होकर उसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको बाहर भेज देते हैं। तो पूरी तरह से उसके संस्कार हम यहाँ से लिंक तोड़ देते हैं। लेकिन जो उसको संस्कार जन्मांतर के मिले थे, वो संस्कार पुण्य के लिए मिले थे।
पूर्व से संस्कार आए थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियां सहकारी चल हैं, अभी आपकी प्रज्ञा प्रशस्त चल रही है, तब तक भैया भगवान की भक्ति कर लो, तपस्या कर लो। बुद्धि क्षीण हो जाने पर विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेकहीन पुरुष साधना किस बात पर कर पाएगा? जिसका विवेक नष्ट हो गया वो साधना कैसे करेगा? समितियां गुप्तियों का पालन कैसे करेगा? उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, वो कैसे करेगा? इसलिए लोग कहते हैं ना अभी तो बहुत समय कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अरे बुढ़ापे में धर्म नहीं होता, बुढ़ापे में तो प्रज्ञा नष्ट होने लगती है, भूल जाएगा। इधर नियम लिया, पता नहीं उसे क्या नियम लिया था मैंने। बहुत से लोग होते हैं भूल जाते हैं क्या बोले थे क्या किए थे, अब बुद्धि छीन हो गई, विस्मरण शक्ति उनकी बढ़ गई है, तो जल्दी भूल जाते हैं। वीतरागी जिनके शासन में आगम में स्पष्ट लिखा है कि आचार्यों को पागल पुरुष को दीक्षा ना दें, आचार्य उन्मत्त पुरुष को दीक्षा ना दें, आचार्य भगवान दिमाग से रहित पुरुष को दीक्षा ना दें। जो मेंटली डिस्टर्ब होते ना, आपने देखो मेंटली डिस्टर्ब लोग, तो ऐसे लोगों को दीक्षा ना दें, क्योंकि ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये अनपढ़ों का मार्ग नहीं है, ये प्रज्ञाशाली जीवों का मार्ग है। कोई सोचे कि जिनको कुछ ना आता हो, पढ़ने लिखने में कमजोर हो, या का दिमाग ना चलता, मुनि बन जाए, ये विवेकहीनों का मार्ग है ही नहीं है, ये मूर्खों का मार्ग है नहीं है, ये तो तीक्ष्ण प्रज्ञाधारी व्यक्ति का मार्ग है। ऐसा व्यक्ति जो कि मिली हुई वस्तु में से जो कि एक में एक दिखाई दे उनको भी पृथक कर ले, ये उनका मार्ग है। जो आत्मा और कर्म जैसे मिले हुए हैं उनको भी पृथक करने की सामर्थ्य रखता हो, ये उनका मार्ग है। अरे गेहूं से कंकड़ तो कोई भी दूर कर लेगा, गेहूं से कंकड़ तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन दूध से पानी निकालना है, उसके लिए उसकी प्रज्ञा होना चाहिए। कैसे दूध को फाड़ूं, कैसे दूध से घी निकालना है, प्रज्ञा होना चाहिए। कैसे दूध से घी निकालूं, दूध से कंकड़ मतलब गेहूं से कंकड़ किसी को बोलो तो वैसे ही पृथक कर देगा, लेकिन आपको दूध से घी निकालना है तो उसकी प्रक्रिया के लिए प्रज्ञा होना चाहिए आपके अंदर, तब जाके दूध से घी निकाल। हर व्यक्ति दूध से घी नहीं निकाल पाता, जला देगा पूरा। आप निकलवा दिखा लेना अपने घर में बहुओं से, जो अभी नई नई शादियों के आए थे, उनसे निकल जाए तो सिखाओगे नहीं भैया ऐसे निकाला जाता है। रोटी बनाना तो आता नहीं होगा उनको, तो रोटी बनाना ही तो इन्हें सिखाना पड़ता है, खाना बनाना सिखाना पड़ता है, भैया ऐसे खाना बनाता है। क्योंकि माताएं सिखाती नहीं, बचपन में पढ़ाती इतना पढ़ाती हैं, वो भूल ही जाती है कि हमको घर में खाना ही बनाना पड़ेगा कहीं जाके। हाँ, इतना पढ़ाते हैं, वे भूल ही जाती हैं कि हमें दूसरे घर जाना है और वहाँ जाके आखिरी बनाना तुम्हें खाना है ही। चाहे कितनी तुम कलेक्टर बन जाओ, मजिस्ट्रेट बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, लेकिन अपने घर में तो खाना बनाना ही पड़ेगा। कितने भी नौकर रखो, लेकिन कभी तो बनाना पड़ेगा। कितने भी घर में नौकर हों उसके, लेकिन एक ना एक दिन तो नौकर भी छुट्टी पे चले जाते हैं, कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, तो आपको कभी ना कभी तो चौके में किचन में जाना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो कभी चौके में नहीं जाती हो। कितने भी नौकर लगे हों घरों में, तब भी कुछ ना कुछ करने तो चौके में जाती है। ऐसे बड़े बड़े परिवार हमने देखे, 10-10, 4-4, 5-5 नौकर लगे हैं चौकी में, तब भी उनकी घर की महिलाएं कुछ तो करने, भले थोड़ा सा भी करने के लिए जाएं, लेकिन जाती जरूर है अंदर। तो जिसने सीखा ही नहीं तो उसको सिखाना पड़ता है। तो इसलिए कहना ये मार्ग उन्मत्त पुरुषों को आगम में दीक्षा का निषेध है। पंडित जी आप लोग कहें कि महाराज कल्याण कैसे होगा उनका, तो ज्ञानी उनके कल्याण का नियोग ही नहीं था, इसलिए तो ऐसे उन्मत्त हुए। वो पागलों कल्याण कैसे हो गया? उनका कल्याण का नियोग होता तो इस भव में पागल ही क्यों होते? वो ऐसे पुण्य का बंद करके आया कि कल्याण का नियोग ही नहीं बनता। कल्याणकारी शरीर मिलना भी कल्याण का निमित्त होता है। कल्याणकारी शरीर मिलने से ही उससे कल्याण होता है। शरीर कल्याण के लिए नहीं मिला है, इसका तात्पर्य तो कितना घोर पाप करके आया होगा। आप सोचो, जिस व्यक्ति का शरीर ऐसा मिला है, पागल, मानसिक विक्षिप्त मिला है, उन्मत्त मिला है, तो सोचो उसको कल्याणकारी शरीर मिलने पर भी कल्याण नहीं कर पा रहा है, तो सोचो कितना घोर पाप करके आया होगा कि उसको ऐसा शरीर मिला।
अब तू सीधा मुनिराज बनने के भाव कर ही पाएगा, पर बन नहीं पाएगा। भाव करते रहना, श्रावक के व्रतों का पालन करते रहना, जिससे कि भविष्य में ऐसा पुण्य कमा लो कि सुंदर शरीर मिले, प्रशस्त पुण्य मिले, उज्ज्वल प्रज्ञा प्राप्त हो, जिससे महाव्रतों का पालन कर सकें। एक वो शिला है ग्रेनाइट की जिस पर गोमटेश, बाहुबली, सौमित्र किरण है। पाषाण तो पाषाणत्व की दृष्टि से सरस है, परंतु सभी का स्वभाव तो भिन्न भिन्न है। हर पत्थर में प्रतिम बनने की योग्यता नहीं होती है। यदि एक जीव हीनादिक अंग से युक्त हो, कुल से हीन हो, और उस पुरुष को संयम व्रत धारण करने के परिणाम हो, तो उस समय उसको लगता है कि कुल की श्रेष्ठता कितनी महान होती है। अभी अपने कुल की श्रेष्ठता का नहीं पता ना, तो बता रहे हैं आचार्यवन की एक व्यक्ति जो कुलहीन है, कुल से अश्रेष्ठ है, उस कुल में जब आपका जन्म होगा तब पता चलेगा इस कुल की श्रेष्ठता का। कहते हैं ना, अपन को जो चीज़ मिली उसकी अपन को उसकी कीमत बाद में पता चलती है, जब वो चीज़ या तो दूसरों को मिल जाती है या फिर हमसे चली जाती है। जब तक हमारे पास रहती है तो हमको उसकी कीमत का बोध नहीं होता, जब वो हमसे चली जाती है, दूसरे को मिल जाती है, तब हमको उसकी श्रेष्ठता होता है। अब युवाओं से चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं, युवाओं ये वह कुल है कि प्रातः होते ही आपके लोटे से अरिहंत का मुख धोया जाता है। भैया विश्वास रखना, हीन कुलाचरण से युक्त पुरुष उज्ज्वल कुल वाले पुरुष को देखकर अपने आप में हीन भावना महसूस करता है। हाँ, जितने भी जो हीन कुल वाले ना, वो जैनियों को देखकर अंदर ही अंदर हीन भावना से बढ़ते हैं। इनके पास इतना पैसा कैसे है, इनके पास इतने अच्छे से रहते कैसे, इनके इतने सुंदर सुंदर चेहरे कैसे होते हैं। आप देखो, जैन कुल में उत्पन्न व्यक्ति का चेहरा देख लो आप, और जैनेतर कुल में उत्पन्न व्यक्ति का चेहरा देख लो, आप दूर से देख के समझ जाओगे। वर्णा भी जो मिल रही ना, पौद्गल वर्णाएं, वो भी देखो, अब भेदभाव नहीं हो रहा है। कोई नहीं समझ ला पुद्गल वर्णाएं भेदभाव कर रही हो। पुद्गल वर्णा भी प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार की होती हैं। तो जैन कुल में उत्पन्न वाले व्यक्ति का पुण्य पूर्व का चला आ रहा है, वर्तमान वो क्या कर रहा है वो बात की बात है। वर्तमान में भले धर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन पूर्व में पुण्य धर्म किया था, तभी जैन कुल में उत्पन्न हो रहा है। उसे प्रशस्त वर्णाएं मिली, उसका चेहरा भी सुमुख होता है। भिखारी जैसा चेहरा लगा कभी किसी का क्या? एक बार हम लोग जा रहे थे, पूरा संघ जा रहा था मध्य प्रदेश में, तो साथ में ब्रह्मचारी लोग भी थे, तो 10-15 साधु थे। तो ये 3 गांव के लड़के बाइक से जा रहे थे। वो उतर के एक भैया जी को रोक के पूछते हैं, ये कौन है जिनके पास कपड़े तक नहीं है? ये कौन है जिनके पास कपड़े तक नहीं है? इतने गरीब दिख रहे हैं, पर भिखारी तो लग नहीं रहे। कोई भी भिखारी नहीं लग रहा, एक भी, सब सेठ पुत्र दिख रहे हैं। सेठ या कोई साधु का चेहरा देख के आपको भिखारी की ऐसा लगता है, फीलिंग आती है, भिखारी जैसी फीलिंग आती है क्या कि भिखारी हैं? ऐसी कोई फीलिंग आई किसी साधु देखकर, उनके चेहरे को देख कर के भिखारी जैसे हैं, भिखारी हैं? तो कह रहे भिखारी तो है नहीं है, पर शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, इतने गरीब हैं कि कपड़ा भी नहीं है। वो भिखारी तो चेहरे से लग ही नहीं रहा। भिखारी तो कपड़ा भी पहन ले तो भिखारी जैसे ही लगता है वो। तो ये तो कपड़ा नहीं भी पहने तब भी सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे सब सेठ पुत्र हों। तो ब्रह्मचारी कहे, भैया ये सब महाराज हैं और सब बड़े बड़े घर के हैं। तो जैन कुल में उत्पन्न व्यक्ति का चेहरा ही ऐसा है, दूर से देखकर व्यक्ति बता देगा सेठ का लड़का है, ये जैन का लड़का है। तो वर्णाएं भी आपको ऐसी प्रशस्त वर्णाएं मिलती हैं। पुद्गल वर्णाएं वो आप किसी से खरीदते नहीं, पैसा देके खरीदते हो, पैसा देके नहीं, स्वतः ही आती हैं। आपके पुण्य के उदय से उस प्रशस्त वर्णाएं आपको प्राप्त होती रहती हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हीन कुल वाला भी जब आपको दिखता है तो हीन भावना में भर जाता है। उसके मुख से निकलता है, भैया आप तो बड़े आदमी हो, कहाँ हम आपकी बराबरी कर सकते हैं। क्या कह रहा है? आप तो बड़े आदमी, कहाँ से बड़े तुम लोग? वो कुल को देखकर बता रहा है, आपका कुल तो भैया बहुत श्रेष्ठ है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल रहे पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे आगे आचरण का। जिसके भाव विशुद्ध हैं उसका आचरण पवित्र होता है। इसी चर्चा से आगे चर्चा चालू करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।